हम लोग क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे आरडी से। तो हमने बताया था लास्ट लेक्चर में कि हम लोग आरडी शर्मा के ट्रिग्नोमेट्री के लेवल 2 वाले अच्छे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। तो लास्ट लेक्चर में भी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज की क्लास में भी हम लेवल 2 के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। तो लेवल 2 में देखिए ये वाला क्वेश्चन, इफ क्वेश्चन देखो, इफ a cos क्यूब थीटा प्लस 3a cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू m। a cos क्यूब थीटा प्लस 3a cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू m। a साइन क्यूब थीटा प्लस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू n। तो प्रूव दैट m प्लस n का होल पावर 2/3 प्लस m माइनस n का होल पावर 2/3 इक्वल टू 2a टू दी पावर 2/3। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो LHS ले लो। LHS लेंगे तो पहले m प्लस n निकालेंगे और m माइनस n। तो m प्लस n, m की वैल्यू a cos क्यूब थीटा प्लस 3a cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा और प्लस n की वैल्यू a साइन क्यूब थीटा प्लस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन। अब कॉमन क्या आ रहा पूरे में, ये कॉमन आ रहा। तो ब्रैकेट में cos क्यूब थीटा प्लस 3 cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा और प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन। समझ में आ गया क्या? अब क्या करेंगे, क्यूब वाले टर्म एक साथ लिख लो। तो cos क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा को एक साथ लिख लो। तो ए ब्रैकेट में cos क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा और प्लस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, साइन थीटा प्लस cos। तो हमने क्या किया, जो m गिवन था वो m की जगह, मतलब यहाँ पर m प्लस n फाइंड करना है, यहाँ m माइनस n फाइंड करना है। तो जो m और n था वो पुट कर दिया और पूरे में a कॉमन आ रहा। तो देखो इधर इसको थोड़ी सा अरेंज करेंगे। इधर पर cos क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, तो इधर पर पहले cos होना चाहिए फिर साइन होना चाहिए। तो देखो cos क्यूब थीटा, तो उसमें यदि हम cos को पहले लिखेंगे और साइन को बाद में लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंटू साइन थीटा ब्रैकेट में cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो क्या होगा ये फॉर्मूला, a होगा a प्लस b का होल क्यूब। तो a ब्रैकेट में cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल पावर 3। ये आ गया m प्लस n की वैल्यू। अब फाइंड करना है m माइनस n। तो m प्लस n कितना है, साइड में लिख लो। तो m प्लस n इक्वल टू a ब्रैकेट में cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल पावर 3। अब फाइंड करेंगे m माइनस n। m माइनस n
m माइनस m की वैल्यू a cos क्यूब थीटा प्लस 3a cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर और माइनस n की वैल्यू a साइन क्यूब थीटा और माइनस है ना इधर पर n, तो इसलिए n की जो वैल्यू उसको माइनस का इंटू कर देते हैं, माइनस a साइन क्यूब थीटा माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन, तो पूरे में a कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में cos क्यूब थीटा प्लस 3 cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर और माइनस इधर पर साइन क्यूब थीटा और माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन, तो ये हो जाएगा a ब्रैकेट में cos क्यूब थीटा और प्लस माइनस इधर साइन क्यूब, और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन देखो 3 cos थीटा इंटू साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आगे सुनो। अब देखो बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इधर पर माइनस होना चाहिए और ब्रैकेट में इधर पहले ए होना चाहिए तो बाद में बी होना चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लो, तो इधर आएगा ए ब्रैकेट में कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा और माइनस 3 cos थीटा इंटू साइन थीटा और ब्रैकेट में cos थीटा माइनस साइन, तो ये क्या आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस, तो ये हो गया a ब्रैकेट में cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल पावर 3। समझ में आ गया? तो हमने m माइनस n की वैल्यू क्या फाइंड की है, a ब्रैकेट में cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल पावर 3। ठीक है, अब आगे देखिए, अब ये वैल्यू यहां पर पुट कर दूं, तो इधर पर a ब्रैकेट में cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल पावर 3 का होल पावर 2/3 प्लस इधर पर m माइनस है a ब्रैकेट में cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल पावर 3 का होल पावर 2/3। ठीक है, हमने m प्लस n LHS में m प्लस n और m माइनस n की वैल्यू पुट कर दी, जो पावर 2/3 है वो अंदर ले लो, तो a का पावर 2/3 और ब्रैकेट में ये पावर अंदर लेंगे, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल पावर 3 इंटू 2/3 प्लस a का पावर 2/3 cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल पावर 3 इंटू 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, इधर 3 से 3 कैंसिल हो गया, a टू दी पावर 2/3 ब्रैकेट में cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल पावर 2 प्लस a का पावर 2/3 cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल पावर 2। अब क्या करेंगे, दोनों में a का पावर 2/3 कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेंगे और होल पावर 2 का एक्सपेंशन करेंगे। देखिए तो इधर पर a का पावर 2/3 कॉमन, ब्रैकेट में क्या आया cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल पावर 2 प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल पावर 2, a का पावर 2/3 ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 cos थीटा इंटू साइन, प्लस इधर पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो इधर आएगा माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, तो इधर पर बनाएगा और इधर पर बनाएगा, तो 1 + 1 a का पावर 2/3 ब्रैकेट में 1 + 1 इक्वल टू 2a टू दी पावर। समझ में आ गया? क्वेश्चन काफी अच्छा था। आगे देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे प्रूफ करेंगे। If x equal to a sec theta into cos phi, y equal to b sec theta into sin phi और z इक्वल टू c tan थीटा। तो यहाँ पर जो प्रूफ करना है वो क्या है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² और माइनस z² अपॉन c² इक्वल टू ये प्रूफ करना। तो देखो कैसे करेंगे, पहले एक काम करेंगे x अपॉन a फाइंड, तो इसके अकॉर्डिंग x अपॉन a कितना है, sec थीटा इंटू cos phi। इसके अकॉर्डिंग y कितना आएगा, y अपॉन b कितना आएगा, y अपॉन b इक्वल टू sec थीटा इंटू sin phi। इधर c z अपॉन c कितना आएगा, c tan थीटा। अब क्या करेंगे हम, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² माइनस z² अपॉन c², LHS ले लो। x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² माइनस z² अपॉन c², वैल्यू पुट कर दो। तो x अपॉन a की वैल्यू sec थीटा इंटू cos phi निकालनी थी, तो इधर पर sec थीटा इंटू cos phi का होल स्क्वायर प्लस sec थीटा इंटू sin phi का होल स्क्वायर माइनस c tan थीटा का होल स्क्वायर। इधर आएगा, अच्छा c इधर नहीं रहेगा, इधर भी c, इधर आएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर phi प्लस sec स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर phi और माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इन दोनों में sec स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा, तो हमने ले लिया sec स्क्वायर थीटा कॉमन, तो ब्रैकेट में cos स्क्वायर phi प्लस साइन स्क्वायर phi और माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इधर आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा, इसकी जगह 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो यह आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू। समझ में आ गया? तो इन दोनों क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई कर, ठीक है ना।